के आशिक मेरे 15 करोड़ का ऑफर लेटर फाड़ के बैठे और तुम डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हें मतलब भी पता है डिसअपॉइंटमेंट का क्या होता है? पैसा 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 और कुछ मैटर नहीं करता ना तुम्हारे लिए। ये प्यार, रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस सब एंटरटेनमेंट था ना तुम्हारे लिए। एंड यू नो व्हाट्स रियली सैड, दिस ये मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आया था। इस रिंग को तुम्हें देकर मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, तुम्हें अपना सच बताना चाहता था। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा था मैंने, जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता था। तुम्हें डायमंड रिंग, असली डायमंड। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतनी एक्सपेंसिव रिंग कैसे अफोर्ड कर सकते हो तुम? एक्सपेंसिव? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है। स्टेशन के बाजू में 50-50 रुपए में मिलती है रिंग, वो भी कचरे के माल में। अमीर गरीब, ऊंच नीच, पैसा एंड पावर, बस यही मैटर करता है तुम लोगों के। लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। देखो, ये शिवाय की 2 कौड़ी की रिंग। एक मिनट, हाँ ये मिस्टर सेठी देखिए, बताइए फेक है ना? नकली माल है। ये कहां से मिली तुम्हें? ये फकीर है ना, ये लाया था प्रपोज करने के लिए। फकीर? तुम जानते हो ये रिंग क्या है? कोई चीप रिंग ही होगी। चीप? ये इम्पॉसिबल है। मोनाको, अक्टूबर 2023, द रॉयल ज्वेलरी ऑक्शन, तो एग्जैक्ट सेम रिंग है। ये रिंग अल रशीद रॉयल फैमिली का था। ये 100 करोड़ में बिका था। 100 करोड़? इतने जीरो होते हैं कभी गिने? हाँ तुम भी। पर शिवाय तो टॉयलेट क्लीनर था। ऑक्शन में बायर की आइडेंटिटी सीक्रेट थी, पर सिर्फ 5 लोग हैं दुनिया में जो ये रिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और उनमें से मैं 4 को जानता हूँ। तो 5th कौन है? क्या वो वहां पर है? बस करो ये बकवास। तुम जो चाहते हो ना, तुम्हें मेरी फुल परमिशन है। जाओ खत्म कर दो सबको। थैंक्स डैड। और तुम वहां क्या कर रही हो? पूरा बार खाली करने का इरादा है क्या? तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि यहाँ 1 गिलास पानी अफोर्ड कर सको। रुकिए डैड, आपने मुझे परमिशन दे दी है ना, तो अब मैं इन दोनों को पर्सनली हैंडल करता हूँ। अभियो, बाप के टुकड़ों पर पलने वाले निठल्ले प्रिंस, जाकर अपनी तबाही देख ले। तुझे लगता है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे फुटपाथ के लोग ना, हम जैसे हाई क्लास अमीरों से जलते हैं। बस यही बकवास कर पाते हो तुम लोग। और ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना ना कोई मूंगफली बेचने जैसा नहीं है। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा बेटा और उसका पूरा खानदान जिंदगी भर वेकेशन मना सकता है, लेकिन फिर भी पैसे खत्म नहीं होंगे। आई एम वेटिंग। इसका इंतजार मैं अभी खत्म करता हूँ। डैड, यही है वो बदतमीज लड़की। कि वो है? हाँ तो मिस्टर सिंह, आप मुझे और मेरे पति को मरवाने वाले हैं। आई मीन तभी तो आपने सीएम की पैरवी लगवाई है। तुम जैसे को ना एक ताली बजाकर मच्छर की तरह मसल देंगे मिस्टर सिंह। क्यों मिस्टर सिंह, सही कह रही हूँ ना मैं? मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हो। डैड, अब डर क्यों रहे हो? देर किस बात की? अब बोलिए ना, क्या हुआ? अच्छे से सबक सिखाइएगा इन्हें। डैड, आपने मुझ पे हाथ उठाया। इस 2 कौड़ी की रेंटी लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ एक ट्रेलर है वनराज। दरअसल तुम्हारे बाप ने अभी अभी अपनी मौत को देखा है, इसलिए उनका फ्यूज नहीं, पूरा का पूरा पावर प्लांट उठ चुका है। इज दैट राइट मिस्टर सिंह? तू चुप कर भिखारी। डैड, इस भिखारी को मारने के लिए ना आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको मैं भी नर्क भेजता हूं। या फिर रॉय गन उठाने चला है? पहले अपना चेहरा तो धो ले शराब से। और तेरी औकात इस शराब से भी गंदी हो चुकी है। ये क्या बदतमीजी है? आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपने बेटे का ये हाल कर रहे हैं, अपने बेटे को सबके सामने जलील कर रहे हैं। बदतमीज वो नहीं है, बदतमीज तू है। मिस्टर सिंह, आप अपने लाडले को क्यों पीट रहे हो? इस शराबी को मारिए जिसने हमारी पार्टी का तमाशा बना दिया है। इन भिखारियों ने